ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको करना क्या है, एक बेलपत्र ले लेना ही, चावल के दाने लेने ही 11 और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदर जी की स्थान है वहाँ पर ये अचूक उपाय करना ही। इस उपाय करने के बाद जीवन की सारी समस्या समाप्त होगी, कामना इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी ने शिव पुराण का अचूक उपाय बताया ही, किसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे, कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय आपकी जो भी इच्छा ही, मनोकामना ही, उन्हें पूर्ण करने वाला ही। देखिए, नॉर्मली हमारी जो कामना है वो व्यापार बिजनेस से जुड़ी हो सकती है, या किसी की नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है, कोई पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी बेसिक्स जो कॉमन जो कामना है वो इस उपाय को करने के बाद पूर्ण होने लगेगी भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही। तो इस वाले उपाय के लिए जो जो सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको चावल के दाने लेने हैं। कितने? 11 चावल के दाने लेना है और वो जो चावल के दाने लो वो संपूर्ण होने चाहिए। इसी के साथ आपको ज़रूरत है लोटे की। तो अपने घर से तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से जल भर लेना। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होती है। और साथ ही साथ आपको एक बेल का पत्ता भी ले लेना है और जो बेल का पत्ता लो वो पूर्ण होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर आपको चले जाना है। जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, जो हमने 11 चावल के दाने बताए हैं, एक एक चावल के दाने को उठाना है और जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो एक बेल का पत्ता है उसको उठाना है, अपने हाथ में इस प्रकार से बेलपत्र को रख लेना। डंडी होगी आपकी तरफ और बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ, ठीक। उसके बाद उस तांबे के लोटे को उठाना ही जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले थे और अपने हाथ पे इस प्रकार से रख लेना ही। देखिए, अगर आपकी घर के आसपास शिव मंदिर है तो ये उपाय घर से भी कर सकते हो। और फिर शिव मंदिर के अंदर पहुंचकर क्या करिएगा, उस जल के लोटे को उठाना ही और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और जो जितने 11 चावल के दाने हैं उनको शिवलिंग के ऊपर रख देना, ठीक है। उसके बाद जो एक बेल का पत्ता है उसको उठाना ही, उसको आपको समर्पित करना ही दोनों जलाधारी के बीच में, ठीक है। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बातें, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। पहला वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद लक्ष्मी नारायण जी यानी कि भगवान माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और जो भी आर्थिक स्थिति आपके जीवन में चल रही है उनको समाप्त करेंगे। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री है वो है दुर्वा यानी कि घास। बहुत सारे लोगों के घर के आसपास ये आसानी से मिल जाती है। तो आपको इस प्रकार से एक छोटा बंडल इस दुर्वा का बना लेना है। साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी दूध की, ठीक है। और कोशिश करिएगा वो जो दूध लो वो कच्चा होना चाहिए, यानी कि गर्म ना किया गया हो। गाय का होगा तो सर्वोत्तम होगा। इसी के साथ आपको क्या करना है, आपको लेना है लोटा। स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से स्टील का लोटा आपको ले लेना है। जल भर लेना, ठीक है। उसके ऊपर जो दूध बताया है वो डाल देना और वो दूर्वा डाल देना और ये लोटा तैयार कर लीजिएगा। और सबसे अच्छी बात इस उपाय की ये है कि इस उपाय को आप अपने घर में ही कर सकते हो। घर में कहाँ, घर में किसी भी पूजन पाठ वाले स्थान पर कर सकते हो, या फिर जो भी घर में विष्णु भगवान का स्वरूप हो, ठीक है। लड्डू गोपाल हो गए, राम जी हो गए, ठीक है, कोई मूर्ति हो गई, पोस्टर हो गई, ठीक। तो उनके समक्ष आपको ये कार्य करना है। सामग्री क्या क्या ज़रूरत है वो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ले लेना है पटिया। क्या? जो लकड़ी का पटिया आता है, ठीक है, लकड़ी का पटिया आता है ना, वो लकड़ी का पटिया ले लेना, ठीक। उसके ऊपर जो भी आपके पास कपड़ा हो, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा हो, तो पीला कपड़ा आपको अच्छी तरह से बिछा देना है, ठीक है। उसके बाद
जो भी मूर्ति वगैरह है, ठीक, उसको आपको स्थापित कर देना है। स्थापित कर दिया, और हाँ, आसन के तौर पर कुछ न कुछ सामग्री जरूर रखें। तो इस प्रकार से उस पटे को अच्छी तरह से सजा लेना है। फिर जो भी हार फूल वगैरह आपको करना है वो कर सकते हो, फल फ्रूट्स जो भी पूजन पाठ करनी है कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास है एक जल का लोटा, ठीक है, और उस जल के लोटे पे आपने दूध और दूर्वा मिलाई थी, तो उस दूर्वा को उठा लेना है और आपको जल छिड़कना है। कितनी बार जल छिड़कना है? 108 बार जल का छिड़काव करना है विष्णु भगवान की स्वरूप के ऊपर, मूर्ति, पोस्टर जो भी है उसके ऊपर, और मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, ठीक है। तो ये मंत्र आप विष्णु भगवान के स्वरूप के ऊपर जल को छिड़कोगे और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर लेना है। जो भी व्यक्ति इस शुक्रवार वाले दिन इस उपाय को कर लेगा, माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होगी और सारी आर्थिक स्थिति जो चल रही है वो समाप्त होगी। माता लक्ष्मी जी का वास होगा। तो धन प्राप्ति के लिए और कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से ना चूकिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद शुक्र देवता की असीम कृपा आप पर होने वाली है। साथ ही साथ जो भी समस्याएं, बाधाएं, परेशानियां जीवन में चल रही है वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको कोई खास सामग्री की ज़रूरत नहीं है। मात्र आपको इस प्रकार से दीपक ले लेना है। जलाने के लिए गोल बत्ती ले लीजिएगा और घी ले लेना है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, दीपक कौन सा? तो मिट्टी का दीपक भी चलेगा, ठीक है। और अगर आप आटे का दीपक बना पा रहे हो तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि आटे के दीपक का उपाय करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो आपको इस प्रकार से एक आटे का दीपक बना लेना है। फिर इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है। कहाँ जाना है? किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको चले जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर उपाय करोगे तो शुक्र देवता की कृपा होगी, माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी। तो करना क्या है, उस दीपक को उठाना ही, बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखकर प्रज्वलित कर देना ही, जला देना ही। दीपक जला दिया, उसके बाद वहाँ पर बैठकर आपकी जो भी समस्या है, परेशानियाँ हैं, दुख है और अपनी सारी दिल की बात या जो भी समस्या है वो कह देनी है। साथ ही साथ आपको एक और कार्य करना है, वो है महामृत्युंजय जो मंत्र है, आपको पता होगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार इस मंत्र का स्मरण कर लेना। जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। तो इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है। गुरुजी ने कहा है, जो भी व्यक्ति विशेषकर इस उपाय को शुक्रवार वाले दिन कर लेता है, ठीक है, तो शुक्र देवता की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होती है। सारी समस्याएं, बीमारियां, परेशानियां और यह भी जो भी दुविधा है उस व्यक्ति के जीवन से समाप्त होगी। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से न चूकिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।